हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में नीड्स एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की आवश्यकताएं एवं अधिकार को डिस्कस करते हैं, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डीपली में डिस्कस करते हैं। नीड्स एंड राइट्स आर म्यूचुअली interdependence. Right is a recognition of children's entitlements to have their needs fulfilled. This in turn places specific obligations on adults at all levels of society to take the necessary action to ensure that those rights are implemented for every child. आवश्यकताएं और अधिकार परस्पर अनुश्राहित हैं। अधिकार बच्चों के उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के अधिकार की मान्यता है, और यह बदले में समाज के सभी सदस्यों पर, वयस्कों पर विशिष्ट दायित्व डालता है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें कि उन अधिकारों को हर बच्चे के लिए लागू किया जाए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड नीड ऑफ चिल्ड्रंस, यानी बच्चों की ज़रूरतें, मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स। मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? इसमें सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन है। ओके, इसमें है फ्रेंड कि फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल दैट चिल्ड्रंस ग्रो अप इन एन इन्वायरमेंट वेयर दे फील फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली सेफ एंड सिक्योर। सुरक्षा, सलामती और संरक्षण, इसके लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हों जहाँ वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें। और लव एंड अफेक्शन है। एवरी चाइल्ड नीड टू बी लव्ड। द नीड्स फॉर लव एंड अफेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट विद अदर्स। चिल्ड्रंस ब्रॉट अप इन केयरिंग एंड लविंग इन्वायरमेंट ग्रो अप टू बी कॉन्फिडेंट एंड सोशली वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल। प्यार और स्नेह जो होता है वो प्रत्येक बच्चे को प्यार करने की ज़रूरत है। प्यार और स्नेह की आवश्यकता जो होती है स्वस्थ बच्चों को विकसित करने और दूसरों के साथ विश्वास स्थापित करने की नींव है। देखभाल और प्यार भरे माहौल में पले बड़े बच्चे बड़े होकर आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित व्यक्ति बनते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्सपेक्टेंस। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड, इसमें समझ और स्वीकृति जो होती है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स इज अनदर साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चिल्ड्रंस। और फीलिंग्स ऑफ बीइंग लव्ड बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब माता पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चे को समझना और स्वीकार करना बच्चों की एक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मूल्यवान होने की भावना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड प्ले ए अर्ली स्टिमुलेशंस एंड लर्निंग नीड्स, यानी खेल, प्रारंभिक उद्दीपन और उद्दीपन की आवश्यकताएं जो हैं वो चिल्ड्रंस मस्ट बी एक्सपोज टू एन इनरिचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग मटेरियल। Free conservations, storytellings and rhyme contributed immensely in developing language, creativity and imagination, which are essential for learning. बच्चों को एक समृद्ध सीखने के माहौल से अवगत कराया जाना चाहिए, जो विभिन्न आयु उपयुक्त गतिविधियों और सीखने की सामग्री के अवसर प्रदान करता है। मुक्त वार्तालाप, कहानी सुनाना और कविताएं भाषा रचनात्मक और कल्पना को विकसित करने में बहुत योगदान देती हैं, जो सीखने के लिए आवश्यक है। ओके, अब हम आते हैं फ्रेंड हेल्थ नीड्स पे। हेल्थ की नीड क्या है? यानी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं, उसमें बच्चों के लिए क्या आवश्यक होता है? उसमें होता है कि अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड इज द बेसिस फॉर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एडल्टहुड। फाउंडेशंस ऑफ गुड हेल्थ इज लेड ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। फिजिकल हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज बायोलॉजी, जीनियस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक न्यूट्रिशन, इम्यूनिसेशंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था एक स्थिर और दृढ़ वयस्कता का आधार है। अच्छे स्वास्थ्य की नींव जीवन के शुरुआती वर्षों में रखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसे जीव विज्ञान, जीन और पर्यावरणीय कारक जैसे पोषण, टीकाकरण और शारीरिक गतिविधियां और व्यायाम के अवसर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड राइट ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के अधिकार क्या हैं? अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रंस rights are the human right of human primary parting or to the rights of protection and care to the mirror। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बाल अधिकार बच्चों के मानवाधिकार के हैं, जो मुख्य रूप से नाबालिग की सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं फ्रेंड, ऑन 20 नवंबर 1989 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एडॉप्टेड द कन्वर्सेशंस ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। 20 नवंबर 1889 को संयुक्त राष्ट्र
राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन या बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया है। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, इसमें है राइट ऑफ द चाइल्ड UNCRC, इसमें है फ्रेंड कि राइट टू सर्वाइवल्स है, राइट टू प्रोटेक्शंस है, राइट टू डेवलपमेंट है, राइट टू पार्टिसिपेशन है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, राइट टू सर्वाइवल जो होता है उसमें द राइट टू सर्वाइवल इंक्लूड द राइट ऑफ टू लाइफ, द बेस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एन एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इट ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ नेम एंड नेशनलिटी। उत्तरजीविता का अधिकार जो होता है उसमें जीवित रहने के अधिकार में जीवन का अधिकार, स्वास्थ्य के सर्वोत्तम प्रायः मानक, पोषण और जीवन स्तर का पर्याप्त मानक शामिल है। इनमें जन्म, नाम और आश्रिता के पंजीकरण का अधिकार भी शामिल है। ओके, फिर है फ्रेंड राइट टू प्रोटेक्शन, इसमें जो है फ्रेंड राइट इंक्लूड फ्रीडम फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज, इनह्यूमन एंड डिसरिगार्डिंग ट्रीटमेंट्स, इंक्लूडिंग द राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, डिजीज एंड डिसेबिलिटीज एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रेन ऑन द अदर साइड ऑफ द लॉस ऑल्सो इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन। सुरक्षा का अधिकार जो होता है, इस अधिकार में आपातकालीन और सशक्त संघर्षों की स्थितियों में विशेष सुरक्षा के अधिकार साबित जो होते हैं, विशेष सुरक्षा के अधिकार जो होते हैं वो सहित सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार भी से मुक्ति में शामिल है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग यानी बीमारी और दिव्यांगता से सुरक्षा और कानूनी के दूसरी तरफ बच्चों की सुरक्षा भी इसमें सुरक्षा के अधिकार के जो है एक अभिन्न अंग है। राइट टू डेवलपमेंट जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द राइट टू बी एजुकेटेड, टू रिसीव सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट and care during early child and to social security. It also include the right to leisure, to recreation and to culture activities. विकास का अधिकार, इसमें शिक्षित होने, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान विकास और देखभाल के लिए सहायता प्राप्त करने और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। इससे अवकाश, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का इसमें अधिकार भी सम्मिलित है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि राइट टू पार्टिसिपेशन जो है, इसमें कि द राइट टू पार्टिसिपेशन एक और the child access to appropriate information and the freedom of thought and expression, conscience and religion। सहभागिता का अधिकार जो होता है, इसमें सहभागिता अधिकार बच्चे को उचित जानकारी और विचार और अभिव्यक्ति, विवेकशीलता एवं धार्मिकता की स्वतंत्रता तक पहुंच प्रदान करता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन की, यानी भारतीय संविधान और प्रावधान में जो होता है, इसमें जो होता है फ्रेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द बेसिस राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द नेशन। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान देश के नागरिक के मूल अधिकार और कर्तव्यों को स्थापित करता है। ओके, अब है फ्रेंड फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 है कि शैल नॉट डेने टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। धारा 14 जो होता है, भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित इसमें नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 जो होता है फ्रेंड, इसमें जो है शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ और एनी ऑफ देम। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट दैट स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और फोर्थ है फ्रेंड कि इसमें nothing shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any social and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes। ओके, यानी धारा 15 किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस धारा में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा, कुछ भी नहीं। और राज्य को नागरिक के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी इज एब्लोसिस्ट एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडेन। धारा 17 अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। ओके, आर्टिकल 19 बोलता है ऑल सिटीजन shall have the right to freedom of speech and expression, to assemble
peaceably and without arms, to form association or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India। यानी धारा 19 कहता है फ्रेंड्स कि सभी नागरिकों को अधिकार इसमें होना चाहिए, ओके, और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसमें होनी चाहिए, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होना, संघ या यूनियन बनाने के लिए, यानी भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, ओके, और भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करना और बसना चाहिए हो। और आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर एस्टेब्लिश बाई लॉ। यानी धारा 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित इसमें नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है फ्रेंड कि शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो धारा 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 24 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री एक्सेट्रा, मतलब नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, ओके। यानी धारा 24 के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि कारखानों आदि के में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं। आर्टिकल 1839 कहता है कि द टेंडर एज ऑफ चाइल्ड आर नॉट एब्यूज आर नॉट फोर्स बाई इकोनॉमिक्स नेसेसिटीज टू इंटर ए वोकेशंस unsuited to their age of or strength, that children are given opportunity and facility to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childs and youth are protected against exploitations and against moral and material अबॉर्डमेंट, ओके। यानी धारा 39 कहता है कि बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है, आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, और कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्र और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं, और बाल्यावस्था और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए। आर्टिकल 42 कहता है फ्रेंड्स की स्टेट शैल मेक्स प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन of work and for maternity relief, children are also benefit by this statutory provision। यानी धारा 42 कहता है कि राज्य काम की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, और इस वैधानिक प्रावधान से बच्चों को भी लाभ होगा। और आर्टिकल 45 कहता है फ्रेंड्स की स्टेट शैल बी endeavor to provide within a period of 10 years from the commitments of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete age of 14 years। यानी धारा 45 राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, ओके। आर्टिकल 46 कहता है शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर एट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपुल एंड इन पार्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्रिब्स, ओके। यानी धारा 46 लोगों के कमजोर वर्ग और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देगा। आर्टिकल 47 है कि रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपुल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ। धारा 47 अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना चाहता है। आर्टिकल 51 कहता है फ्रेंड की पेरेंट्स और ग्रेजुएशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। धारा 51 के अकॉर्डिंग माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या जैसा कि भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ओके। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसमें
अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फ्रेंड मेथड ऑफ चाइल्ड स्टडी, बाल अध्ययन के तरीके क्या होते हैं। इसके तरीके जो होते हैं कि एक शिशु में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। शिशु को जटिल योग्यताओं के साथ स्वतंत्र रूप में विकसित करने हेतु बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में कैसे प्रारंभिक विवरण है जिन्हें विभिन्न विद्वानों द्वारा बेबी बायोग्राफीज के रूप में दर्ज किया गया है। चार्ल्स डार्विन ने जैविक विविधता पर काम करते हुए एक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी और अपने बेटे के भाषा अधिग्रहण का दस्तावेजीकरण भी किया। ओके, यानी मेनी ईयर्स लेटर पियाजे प्रोवाइड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमरजेंसीज ऑफ थॉट्स एंड लैंग्वेज इन चिल्ड्रेन्स बाय ऑब्जर्विंग एंड कीपिंग डिटेल्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन्स। ही लेटर टॉक टू मेनी चिल्ड्रेन्स एट प्ले टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी इन चाइल्डहुड। कई वर्षों बाद पियाजे ने अपने बच्चों का अवलोकन करके उनका विवरण रखकर बच्चों में विचार और भाषा के उद्भव की गहरी समझ प्रदान की और बाद में उन्होंने बाल्यावस्था में नैतिकता के विकास को समझने के लिए खेल खेल में कई बच्चों से बात भी की। ओके, एंड इसमें है फ्रेंड की रिसर्च एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें कहा गया है कि मानव विकास का अनुसंधान एवं अध्ययन जो होता है वो यह होता है कि रिसर्च विद चिल्ड्रेंस बुल्ड आवर अंडरस्टैंडिंग और देयर बिहेवियर, नेचर ऑफ रिस्पॉन्स एंड वेज इन विच दे लर्न ऑन दे आस्क क्वेश्चन। वी मे बिलीव चिल्ड्रेन बिहेव इन ए पार्टिकुलर मैनर बट इन आवर इंटरेक्शन विद देम इन ए वेरिड सिचुएशन वी मे बी सरप्राइज टू फाइंड दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड थॉट। बच्चों के साथ शोध करने के से उनके व्यवहार, प्रतिक्रिया की प्रकृति और उनके सीखने के तरीकों या वे प्रश्न क्यों पूछते हैं के बारे में हमारी समझ विकसित होती है। हम यह मान सकते हैं कि बच्चे एक विशेष तरीके से व्यवहार करते हैं, लेकिन विभिन्न स्थितियों में उनके साथ हमारी बातचीत में हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे जो हमें सोचा था उससे भिन्न है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी शोध अभिकल्प के प्रकार। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होता है, इट इज ए वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपुल्स ऑफ डिफरेंट एज एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस ग्रुप इज मैच्ड फॉर ऑल फीचर्स सच एज साइको इकोनॉमिक स्टेट्स एंड educational background. This type of research is quick as the data is gathered एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एक विशेष समय में विभिन्न उम्र के लोगों के समूह से डेटा एकत्र करने का एक तरीका है। यह समूह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि जैसे सभी विशेषताओं से मेल खाता है और इस प्रकार का शोध त्वरित होता है क्योंकि आंकड़े एक समय पर एकत्र किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, यानी इट इज ए स्टडी ऑफ रिसर्च इशूज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेट ऑफ पीपुल एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम ओवर अ decide period to study the selected problem. The sample is followed over time and data is gathered from the same set of participation at different point of time. Even though rich and useful information is gathered, such studies are expensive. Okay, expensive and difficult to sustain. अनुदैर्ध्य अनुसंधान जो होता है फ्रेंड, एक निश्चित अवधि में एक समय के विभिन्न अंतरालों पर लोगों के एक समूह से जानकारी एकत्र करने वाले अनुसंधान मुद्दों का अध्ययन है। चयनित समस्या का अध्ययन करने के लिए समय के साथ नमूने का पालन किया जाना चाहिए और अलग अलग समय पर प्रतिभागियों के एक समूह के डेटा एकत्र किया जाता है, भले ही श्रमिक और उपयोगी जानकारी एकत्र की गई हो। ओके, और ऐसे अध्ययन महंगे होते हैं और इन्हें कायम रखना मुश्किल है। केस स्टडी की बात करेंगे। केस स्टडी जो होता है फ्रेंड, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दिस काइंड ऑफ स्टडी इज डन यूजिंग सेवरल टेक्निक इन द केस स्टडी अप्रोच। बहुत स्टैंडर्डाइज एज वेल एज अदर टेक्निक ऑफ स्टडी कैन बी यूज। व्यक्तिगत अध्ययन, यह व्यक्तियों की समूहों या संस्थानों का गहन अध्ययन है। इस प्रकार का अध्ययन कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। केस स्टडी दृष्टिकोण में मानकीकृत और अध्ययन की अन्य तकनीक दोनों का उपयोग किया जाता है इसमें। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की, यानी इट इज ए रिसर्च डिज़ाइन इन विच 2 or more groups are compared under similar condition where each group may get a different treatment or in the experiment design involving 2 groups, the group which receive the inventions is called the control group and the other group under study which does not receive the intentions is called the experimental group। यानी प्रायोगिक अभिकल्प, यह एक शोध डिज़ाइन है जिसमें 2 या 2 से अधिक समूहों की तुलना समान परिस्थितियों में की जाती है जहां प्रत्येक बच्चे को एक अलग उपचार मिल सकता है। और उदाहरण के लिए 2 समूहों को शामिल करने वाले प्रयोगात्मक डिज़ाइन में जो समूह हस्तक्षेप प्राप्त करता है वह है नियंत्रण समूह कहा जाता है और अध्ययन के तहत दूसरा समूह जिसे हस्तक्षेप प्राप्त नहीं होता है उसे प्रायोगिक समूह कहा जाता है। ओके,
अब हम आते हैं फ्रेंड टूल्स एंड टेक्निक ऑफ स्टडी। अध्ययन के उपकरण और तकनीकें क्या होती हैं। सेलेक्टिंग अ टूल, उपकरण का चयन जो होता है ऑन वंस द बेसिस डिजाइन इज डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिटी द मेथड फॉर डाटा कलेक्शन। दिस मेथड वुड बी डिसाइड कीपिंग इन माइंड द एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड द नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। एक बार मूल विकल्प तय हो जाने के बाद अगला कदम डेटा संग्रह की विधि की पहचान करता है। यह विधि उम्र, शैक्षिक पृष्ठभूमि और सोच समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। और अ गुड टूल मस्ट प्रोसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस बिलो, यानी एक अच्छे उपकरण में नीचे चर्चा की गई है। कुछ विशेषताएं इसमें होनी चाहिए, जैसे रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, यानी implies that one repeated usage tools should give consistent or stable result. For example, the result obtained from the tool should remain the same regardless of the time of administrations of the tool and the researchers. Okay, यानी विश्वसनीयता, तात्पर्य यह है कि बार बार उपयोग करने पर उपकरण को लगातार या स्थिर परिणाम देना चाहिए और उपकरण से प्राप्त परिणाम जो होता है उपकरण और शोधकर्ता के प्रशासन के समय की परवाह किए बिना भी समान रहता है। फिर वैलिडिटी है, दिस रेफर्स टू द फैक्ट दैट टूल शुड असेसेस और मेजर व्हाट इज सपोज टू मेजर एंड नॉट समथिंग एल्स। सम फॉर एग्जांपल अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस शुड बी मीनिंगफुल फॉर इंटेलिजेंस एंड नॉट सम अदर क्वालिटी। वैधता जो होता है इस तथ्य को संदर्भित करता है कि उपकरण को जो मापना चाहिए उसका आकलन या माप करना चाहिए, न किसी और चीज़ का। उदाहरण के लिए बुद्धि का परीक्षण बुद्धि के लिए सार्थक होना चाहिए, न कि किसी अन्य गुण के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टूल बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। दिस मीन्स दैट द टेस्ट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड एंड स्कोर्ड इन अ कॉन्स्टेंट मैनर फॉर द इंटायर पॉल्यूशन। और मानवीकरण जो होता है यह एक बड़ी आबादी पर जो होता है उपकरण का संचालन करके उसकी विश्वसनीयता और वैधता स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि परीक्षण को पूरी आबादी के लिए एक सुसंगत तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाना चाहिए। ओके, फिर है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन जो होता है ऑब्जर्वेशन बिहेवियर विद द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग इट्स हेल्प इन रिकॉर्डिंग चेंज टू डिस्कस विद पेरेंट्स और राइट रिपोर्ट्स ऑन चिल्ड्रेंस। वर्णन करने के उद्देश्य के अवलोकन तो सीधे तौर पर व्यवहार का अवलोकन करता है। यह माता पिता के साथ चर्चा करने या बच्चों पर रिपोर्ट लिखने के लिए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। ओके, इन ऑब्जर्वेशन इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्लान द प्रोड्यूसर बिफोर हैंड टू इंश्योर गुड रिजल्ट। सम एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग इंक्लूड, अवलोकन में अच्छे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया की पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अवलोकन और रिकॉर्डिंग के तरीकों के कुछ उदाहरण में भी शामिल है, यानी टाइम सैम्पलिंग जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि इट रिक्वायर्स टेकिंग शॉर्ट एंड यूनिफॉर्म टाइम पीरियड टू ऑब्जर्व टू नोट डाउन चिल्ड्रेन बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर अंडर स्टडी अ गैप ऑफ एवरी 50 मिनट्स। कॉल पदर्श चयन, बच्चों के व्यवहार को नोट करने के लिए छोटी और समान समयावधि की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल के बाद अध्ययनाधि व्यवहार का अवलोकन करना, यानी इवेंट सैम्पलिंग जो होता है इट कैन बी यूज फॉर नथिंग ओनली स्पेसिफिक बिहेवियर लाइक लैंग्वेज एग्रीगेशन। घटना प्रतिदर्श चयन जो होता है इसका उपयोग केवल भाषा या आक्रामकता जैसे विशिष्ट व्यवहारों को नोट करने के लिए किया जाता है। चेकलिस्ट जो होता है अ लिस्ट ऑफ परमानेंट पैरामीटर्स ऑन विच द टीचर्स और पेरेंट्स और अदर एडल्ट्स चेक द behavior or trait observed during the period of observation and observe an activity or an event and then complete a checklist on whether or not key behavior occurred. Okay, यानी चेकलिस्ट जो होता है मापदंडों की एक सूची है जिस पर शिक्षक या माता पिता या अन्य वयस्क अवलोकन की अवधि के दौरान देखे गए व्यवहार या लक्षणों की जांच करते हैं। एक पर्यवेक्षक किसी गतिविधि या घटना का निरीक्षण कर सकता है और फिर प्रमुख व्यवहार हुए या नहीं इस पर एक चेकलिस्ट पूरी कर सकता है। यानी स्पेसिमेंस या डिस्क्रिप्शन जो होता है व्हेन यूजिंग स्पेसिमेन डिस्क्रिप्शन द ऑब्जर्व रिकॉर्ड चिल्ड्रन बिहेवियर एंड ऑल इवेंट दैट आर बिफोर एंड सब्सिक्वेंट टू बिहेवियर द ऑब्जर्व में राइट्स एंड एवरीथिंग दैट हैपन इन हिज और हर पेशेंट्स। ऑडियो विजुअल डिवाइस में ऑल्सो बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, यानी नमूना विवरण जो होता है का उपयोग करते समय पर्यवेक्षक बच्चों के व्यवहार से पहले और बाद की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड
करता है। प्रेक्षक अपनी उपस्थिति में होने वाली हर चीज़ पर लिख सकता है। अवलोकनों को रिकॉर्ड करने के लिए श्रव्य दृश्य उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर। अवलोकन दो प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सहभागी और गैर सहभागी टिप्पणी। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस व्हेन एन ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट विद चिल्ड्रंस एंड इन द इवेंट बीइंग ऑब्जर्व। सहभागी अवलोकन तब होता है जब एक पर्यवेक्षक बच्चों के साथ और देखी जा रही घटनाओं में भाग लेता है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन ऑकर व्हेन एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स इवेंट्स विदाउट इंटरेस्टिंग विद द चिल्ड्रंस बीइंग ऑब्जर्व। यानी गैर सहभागी अवलोकन तब होता है जब एक पर्यवेक्षक देखे जा रहे हैं और बच्चों के साथ बातचीत किए बिना घटनाओं का अवलोकन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की। यानी संरचित और असंरचित अवलोकन जो होता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज ए टेक्निक इन विच एन ऑब्जर्व इवेंट यूजिंग अ गाइड दैट हैज बीन प्लेन्ड इन एडवांस। संरचित अवलोकन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पर्यवेक्षक एक मार्गदर्शिका का उपयोग करके घटनाओं का अवलोकन करता है जिससे पहले यह योजना बनाई गई है। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक इन विच एन ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड बिहेवियर इन अ होलिस्टिक वे विदाउट द यूज ऑफ प्री डिटरमाइंड कैटेगरी और गाइड। एवरीथिंग दैट हैपेंस ऑन द सेटिंग्स इज रिकॉर्डेड। असंरचित अवलोकन एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक पर्यवेक्षक पूर्व निर्धारित श्रेणियों या मार्गदर्शिकाओं के उपयोग के बिना समग्र तरीके से व्यवहार को देखता है और रिकॉर्ड करता है। सेटिंग पर जो भी होता है वह रिकॉर्ड इसमें किया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड एडवांस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड की। यानी अवलोकन विधि के जो लाभ होते हैं। इट प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिहेवियर और ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप। यानी यह व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करता है और ऐसी जानकारी प्राप्त करना संभव है जहां प्रयोगशाला प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इट्स हेल्प टू डेवलप ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यह समग्र परिदृश्य प्रस्तुत करने में सहायक है। डिसएडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है इसमें ये होता है कि अवलोकन विधि के नुकसान। इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। यह खर्चीला और समय लेने वाला है। सेलेक्टिव परसेप्शन ऑफ ऑब्जर्व में डिस्टॉर्ट डाटा। यानी पर्यवेक्षक की चयनात्मक धारणा डेटा को विकृत कर सकती है। इंटरव्यू जो होता है इसमें साक्षात्कार भी होता है। ओके, साक्षात्कार जो होता है वो यह इसमें होता है कि इट इज ए टेक्निक दैट सिंपल यूजेस डायरेक्ट कन्वर्सेशंस विद चिल्ड्रंस टू गैदर डाटा। वन पर्सन इंटरव्यू क्वेश्चन द अदर इंटरव्यू ऑन सर्टेन इश्यूज एंड देन ड्रास कंक्लूजन फ्रॉम दीज कन्वर्सेशन। यह एक ऐसी तकनीक है जो डेटा इकट्ठा करने के लिए बच्चों के साथ सीधी बातचीत का उपयोग करती है। एक व्यक्ति साक्षात्कारता दूसरे जिसका साक्षात्कार होना है से कुछ मुद्दों पर सवाल करता है और फिर इन वार्तालाप से निष्कर्ष निकालता है। इट इज डिटेल इन डेप्थ कन्वर्सेशन दैट इज गाइडेड बाय सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। द इंटरव्यू शेड्यूल इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यूज्ड फॉर इंटरव्यूइंग। यह एक विस्तृत गहन बातचीत है जो कुछ उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होती है। साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कार के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्नों की सूची है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड दी स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग एंड कंडक्टिंग एन इंटरव्यू आर। मतलब साक्षात्कार के निर्माण और संचालन के चरण क्या होते हैं। इसके चरण जो होते हैं डिसाइड ऑन एन इश्यूज दैट यू वांट टू स्टडी एंड लुक फॉर सुटेबल टाइटल। उस मुद्दे पर निर्णय लें कि जिसका आप अध्ययन करना चाहते हैं। एक उपयुक्त शीर्षक की तलाश करें। लिस्ट आउट द एरिया ऑन दिस इशू दैट आर इम्पॉर्टेंट और टू इन्वेस्टिगेटेड। इन मुद्दे पर उन क्षेत्रों की सूची बनाएं जिनकी जाँच में करना महत्वपूर्ण है। राइट डाउन द क्वेश्चन वर्ड देम केयरफुल एंड सिंपली। प्रश्न लिखें, उन्हें ध्यानपूर्वक सरलता से सीखें। एंड फोर्थ है अरेंज दी आइडेंटिफाइड क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। पहचाने गए प्रश्नों को सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करें। प्रिपेयर एंड इंट्रोडक्टरी पैसेज फॉर द रिस्पोंडेंट टू एक्सप्लेन योर पर्पज। अपना उद्देश्य समझने के लिए प्रतिवादी के लिए एक परिचयात्मक धारा तैयार करें। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है इसमें आगे फ्रेंड के साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। तो स्ट्रक्चर्ड जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इन्वॉल्व द रिसर्चर आस्किंग द चिल्ड्रंस अ लिस्ट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन विद अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ आंसर अबाउट अ केयरफुली सेलेक्टेड टॉपिक। यानी संरक्षित साक्षात्कार में शोधकर्ता बच्चे से सावधानीपूर्वक चयनित विषय के बारे में उत्तरों के पूर्व निर्धारित सेट के साथ पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची पूछता है।
सेमी स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरव्यू आर कंडक्ट विथ ए फेयरली ओपन फ्रेमवर्क विच अलाउ फॉर फोकस कन्विंसली टू वे कम्युनिकेशन, इसमें टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। दे कैन बी यूज बॉट टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन भी होता है। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। डैट कैन बी यूज एज ए गाइड, इसमें गाइड भी बच्चों को दिया जाता है। ओके, और सेमी स्ट्रक्चर्ड में यानी अर्धसंरचित साक्षात्कार जो होता है फ्रेंड वो काफ़ी खुले रूपरेखा के साथ इसमें आयोजित किए जाते हैं, जो केंद्रीय संवादात्मक दो तरफा संचार की अनुमति देता है। इनका उपयोग सूचना देने और प्राप्त करने दोनों के लिए किया जाता है। इसमें लचीले प्रश्नों यानी फ्लेक्सिबल प्रश्नों का सेट होता है, जिसका उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में भी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 20 से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। फिर है फ्रेंड अनस्ट्रक्चर्ड जो होता है फ्रेंड एन इनफॉर्मल डिस्कशन दैट हैज़ नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस अलाउइंग द डिस्कशन टू बी ओपन एंड नॉट नेसेसरी कंफ्यूजेड इन इट्स नेसेसरी, यानी असंरचित जो होता है एक औपचारिक चर्चा होती है जिसमें सख्त निर्देशात्मक नहीं है, जिससे मुक्त चर्चा हो और ज़रूरी नहीं कि उसकी प्रकृति क्या हो, संक्षिप्त हो। ओके, अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू, मतलब साक्षात्कार के लाभ जो होते हैं वो यह होते हैं कि इंटरव्यू इज ए पावरफुल टेक्निक फॉर स्टडिंग इन डेप्थ इश्यूज, मतलब मुद्दों का गहन अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार एक सशक्त तकनीक है। साक्षात्कार इसके लाभ क्या है, तो मुद्दों का गहन अध्ययन करने के लिए साक्षात्कार क्या है, एक सशक्त तकनीक है। क्वेश्चन कैन बी रिवॉर्डेड और रिपीटेड इन केस दीज आर नॉट अंडरस्टूड करेक्टली, यदि प्रश्न सही ढंग से नहीं समझ आते बच्चों को तो उन्हें दोबारा भी लिखा जा सकता है या दोहराया जा सकता है, ये भी इसके लाभ हैं। थर्ड है फ्रेंड कि दी इंटरव्यूअर कैन प्रोसीड एट देयर ओन स्पीड, मतलब साक्षात्कारकर्ता जो होता है वो देने और लेने वाले अपनी गति से आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ओके, मतलब कि इसमें जो प्रोसेस है चलता रहता है स्टडी का। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड कि डबल कैन बी क्लैरिफाइड एंड फर्दर क्वेश्चंस कैन प्रोसीड इन केस द नीड्स एरिया, मतलब संदेहों को स्पष्ट इसमें किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर आगे पूछताछ जारी रखी जा सकती है। फिर है फ्रेंड इसमें इट कैन बी यूज विथ इलिटरेट पार्टिसिपेशन एंड क्वाइट इजली, मतलब इसका प्रयोग जो होता है फ्रेंड वो अशिक्षित प्रतिभागियों के साथ काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू, इसमें इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान भी होते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं। ओके, इसके लाभ भी होते हैं एंड इसके नुकसान भी होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि साक्षात्कार आयोजित करने के लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये क्या है कि इंटरव्यू ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इंटरव्यूअर। Sometimes the face-to-face conversation can make children comfortable, especially when the question are intimate in nature, यानी कभी कभी आमने सामने की बातचीत बच्चों को असहज कर सकती है, खासकर जब प्रश्न अंतरंग प्रकृति के हों। Sometimes writing and recording can make children feel conscious, यानी कभी कभी लिखने और रिकॉर्ड करने से बच्चे सचेत महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चनिंग जो होता है, प्रश्नावली जो होता है फ्रेंड, प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नावली जो होता है उसमें जो होता है दी क्वेश्चनिंग इज अ टूल दैट यूजेज क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटजी टू गैदर रिस्पॉन्सेज। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ राइटिंग क्वेश्चन विच कॉल्स फॉर रिस्पॉन्सेज ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल और द सब्जेक्ट। प्रश्नावली एक उपकरण है जो प्रतिक्रिया एकत्र करने की रणनीति के रूप में प्रश्न पूछने का उपयोग करता है। तो प्रश्नावली का जो विधि है ये भी देता है कि प्रश्नावली क्या है, तो ये एक टूल है, ये एक टूल होता है। इसमें क्वेश्चनिंग जो की स्ट्रेटजी होती है जो गैदर रिस्पॉन्स करता है। ओके, मतलब कि जो प्रतिक्रिया एकत्र करने की रणनीति के रूप में प्रश्न पूछने का उपयोग करता है। इसमें लिखित प्रश्नों का एक सेट होता है जो व्यक्ति या विषयों से प्रतिक्रिया मांगता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड टाइप ऑफ क्वेश्चनायर की, मतलब प्रश्नावली के प्रकार क्या होते हैं। क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो होता है, इट्स कंसिस्ट्स ऑफ लिस्ट ऑफ प्री डिसाइडेड क्वेश्चन विच फोर्स चॉइस द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज वन टू चूज फ्रॉम द सेट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड, यानी बंद प्रश्नावली जो होती है फ्रेंड वो इसमें जबरन विकल्पों के साथ पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक सूची होती है और उत्तरदाता को दिए गए अनेक विकल्प में से भी एक विकल्प उसमें चुनना आवश्यक होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ लिस्ट ऑफ प्री डिसाइडेड क्वेश्चन वेयर देयर इज ए स्कोप ऑफ प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। इसमें सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स भी होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनायर में। खुली प्रश्नावली जो होती है फ्रेंड, इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची होती है जहां वर्णनात्मक और व्यक्तिपरक प्रतिक्रिया प्रदान करने की गुंजाइश होती है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनायर, यानी प्रश्नावली के लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ जो होते हैं फ्रेंड वो प्रश्नावली का प्रबंध करने में कम लागत आती है, इसमें कम समय लगता है। इसके बाद है फ्रेंड इसमें
अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी संख्या में व्यक्तियों की इसमें जानकारी एकत्र की जा सकती है और प्रत्येक उत्तरदाता को बिल्कुल एक ही तरीके से लिखे गए प्रश्नों का एक सेट प्राप्त होता है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनायर, यानी प्रश्नावली के नुकसान क्या होते हैं। इसके कुछ नुकसान भी होते हैं फ्रेंड, ओके, यानी डिसएडवांटेज भी होते हैं क्वेश्चनायर के। इसमें होता है कि इट्स कैन ओनली बी कंडक्ट विथ लिटरेट रिस्पॉन्ड, यानी इसे केवल साक्षर उत्तरदाताओं के साथ ही संचालित किया जा सकता है, तो ये गलत है। ओके, ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड ऑप्शन में देते हैं। फिर क्या है इसमें कि अर्थ स्पष्ट करने या प्रश्नों और उत्तर को स्पष्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर देयर इज नो स्कोप फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस, यानी अनुवर्ती प्रश्नों की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर है फ्रेंड आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के रूप में कला है। ओके, फिर आर्टिस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन सच एज रोल ऑफ प्ले एंड ड्राइंग कैन बी यूज्ड विद चिल्ड्रंस टू इलिक्ट देयर रिस्पॉन्सेज, दीज कैन सर्व एज टूल टू गैदर मीनिंगफुल डाटा ऑन चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड थॉट। लेट्स अस स्टडी मोर अबाउट दीज आर्ट फॉर्म, यानी अभिव्यक्ति के कलात्मक रूप जैसे रोल प्ले, चित्रांकन का उपयोग बच्चों के साथ उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये बच्चों के व्यवहार और सोच पर सार्थक डेटा इकट्ठा करने के लिए उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं। और फिर इसमें रोल प्ले भी होता है फ्रेंड। रोल प्ले जो होता है, रोल प्ले इज ए मेथड इन विच डिफरेंट इंडिविजुअल एज्यूम्स अ रोल प्लेइंग देमसेल्फ और अनदर पर्सन इन अ गिवन सिचुएशन। इसमें सिनेरियो होता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, यानी रोल प्ले जो एक ऐसी विधि है जिसमें अलग अलग व्यक्ति उद्देश्यों के आधार पर किसी स्थिति या परिदृश्य में स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। फिर इसमें इट इज ए मेथड फॉर एक्सप्लोरिंग द इशू इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स सोशल सिचुएशन, यानी यह जटिल सामाजिक स्थितियों में शामिल मुद्दों की खोज करने की भी एक विधि है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड ड्राइंग एंड सोर्स ऑफ कन्वेंशन की, यानी बातचीत के स्रोत के रूप में चित्र क्या होता है। छोटी उम्र से ही बच्चों को क्रेयॉन से लिखना पसंद होता है। वे कागज़ पर विशेष रंगों या स्ट्रोक का उपयोग कर सकते हैं। चित्रों का कोई मूर्त आकार या वास्तविकता से समानता नहीं हो सकता है। जब शिक्षक या माताओं ने बच्चों से पूछा कि उन्होंने क्या बनाया है, तो अक्सर एक सार्थक कहानी होती है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि रिपोर्टिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, यानी बच्चों की प्रगति का प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है, यानी खयानात्मक अभिलेख होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है और डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट एपिसोड विच आर रिटन एंड मेंटेन्ड ऑन अ डेली बेसिस टू रिकॉर्ड चिल्ड्रंस प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी उपख्यातनात्मक अभिलेख एक महत्वपूर्ण प्रसंगों का विस्तृत विवरण होता है जो समय की अवधि में बच्चों की प्रगति को रिकॉर्ड करने के लिए दैनिक आधार पर लिखा और बनाए रखा जा सकता है। दी एनेक्डोटल रिकॉर्ड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट पेरियोडिक इंफॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रंस लीव रिकॉर्ड में encompasses many aspects of children's development such as their behavior, interaction, interested, like, dislike, etc. यानी उपख्यानात्मक जो होता है, उपख्यानात्मक अभिलेख बच्चों के जीवन की महत्वपूर्ण आवधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अभिलेख में बच्चों के विकास के कई पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे उनका व्यवहार, बातचीत, रुचियाँ, पसंद नापसंद आदि। नेक्स्ट एंड लास्ट है फ्रेंड पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस work which reflect their development and progress. It includes children's writing, drawing, arts and craft work, activity sheets, photographs, videos, etc. यानी पोर्टफोलियो बच्चों के कार्यों का एक संग्रह होता है, ओके, जो उनके विकास और प्रगति को दर्शाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को विकास और प्रगति को क्या दर्शाता है, तो पोर्टफोलियो, ओके। और इसमें जो है बच्चों के लेखन का, चित्र कला और शिल्प कला, गतिविधि पत्रक, तस्वीरें, वीडियो और शामिल होते हैं। इसमें भी ये भी है कि इसमें जो बच्चों का लेखन होता है, चित्रकला होता है, शिल्प कार्य, गतिविधि पत्रक, तस्वीरें, वीडियो और शामिल है। तो ये किस में होता है, ये पोर्टफोलियो में होता है। इट इज़ एन एविडेंस ऑफ चिल्ड्रंस ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड कम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ चिल्ड्रंस लाइफ। यह बच्चों की वृद्धि, विकास और सीखने का एक प्रमाण है जो बच्चों के जीवन की एक समृद्ध और व्यापक तस्वीर प्रदान करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।